अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफ़ा, जहां पर अनवीप और नुमैर वाकई एक दूसरे का एहसास करने लगे हैं। छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसे ही इनकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ती जा रही है। आज अनवीप की तबीयत ख़राब थी, घर में रेस्ट कर रही थी, इसीलिए तो अकेडमी जाने में कुछ टाइम हो गया। जहाँ पर मॉइस काफ़ी परेशान है, वो तो उसके घर जाना चाहता है। उसे लगता है कि जैसे अनवीप ने बचपने में आकर नुमैर को कल की सारी बातें बता दी कि मॉइस ने उसे नामर्द कहा था। ऐसे में होप्स हो के अनवीप पर नुमैर ने गुस्सा किया, उसे मारपीट की है, तभी तो आज अनवीप अकेडमी नहीं आ पाई। वो अपने दोस्तों से ये सब कुछ कह ही रहा था कि इतने में अनवीप आ जाती है तो मॉइस की जान में जान आई। लेकिन दोस्त अनवीप को बता देती है, तुम जानती हो मॉइस आज भी तुम्हें कितना चाहता है, तुम्हारे लिए बेफिक्र था, तुम्हारे घर जा रहा था। तो अनवीप परेशान, क्यों, मेरे घर क्यों जा रहा था? तो यहाँ पर वो कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती कि कल की बात से वो कितना परेशान है? वो जानता था कि तुमने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया होगा और बदले में उसने तुम्हें मारपीट की होगी। इसी वजह से तो वो तुम्हारा हालचाल पूछने जाना चाहता था। अब तो अनवीप परेशान हो गई, क्या उसने सब कुछ तुम लोगों को बता दिया? तो दोस्त भी कह देती हैं, हाँ सब कुछ बता दिया, इसमें क्या ही हर्ज है। लेकिन मॉइस ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था, सिर्फ अनवीप के लिए परेशान था। उसने नहीं बताया था कि अनवीप और उसके दरमियान में क्या बात हुई थी। लेकिन अनवीप को कुछ भी मालूम नहीं। जैसे ही मॉइस एंटर होता है तो अनवीप यहाँ पर जोरदार थप्पड़ मॉइस को मार देती है। तुम होते कौन हो? मेरी पर्सनल लाइफ में बोलने वाले, मेरे शौहर के बारे में सबको कुछ बताने वाले। तुम मुझसे क्यों अज्यूम कर लेते हो? तुम नहीं जानते कि मैं उनके साथ कितना खुश हूँ? और तुमने कहा था ना वो नामर्द है, तभी तो मुझे गैर मर्द के साथ मिलने भेज दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे बताया कि वो उस वक्त वहीं पर 7 वाली टेबल पर मौजूद थे। वो नामर्द नहीं हैं, इसीलिए तो अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए 7 वाली टेबल पर मौजूद थे ताकि तुम मुझे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सको। तो अब बताओ मिस्टर मॉइस, वो नामर्द है कि एक सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है? ये कहते हुए अब अनवीप यहाँ से चली गई तो मॉइस काफ़ी शर्मिंदा है बाकी दोस्तों के सामने। लेकिन मॉइस अब खुद से नुमैर के नज़दीक आना चाहती है, तभी तो उससे आज मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसे आई लव यू कह दिया, जो कि नुमैर को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो भी तो बहुत चाहता है अनदीप को, सिर्फ उसके इकरार का ही तो वेट था। दूसरी तरफ जब ज़ारा की माँ को मालूम पड़ा कि ज़ारा हसन के साथ 2 दिन के लिए मरी विजिट करने जा रही है तो परेशान हो गई। बेटी के घर आती है, उसे समझाती है कि उसके साथ अकेले मत जाओ, दादों को साथ ले जाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ज़ारा किसी की कुछ नहीं सुनती। ऐसे ही वो हसन के साथ घूमने फिरने चली जाती है। तो यहाँ पर जाकर भी हसन जूं का तू है, ज़रा सी किसी ने बात की नहीं, उसे गुस्सा आया नहीं और हाथापाई शुरू हो गई। यही चीज़ें ज़ारा को अंदर ही अंदर से खाई जाती हैं कि जब मैंने कहा था साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ तो ये नहीं गया, क्योंकि अगर गया होता तो अपने गुस्से पर काबू पाना आया होता। 2 से 3 सेशन के बाद भी इसकी ये हालत है, इसलिए ज़ारा को यकीन हो गया कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया ही नहीं। लेकिन जिन लड़कों पर इसने हाथ उठाया था वो काफ़ी पावर वाले थे, इसलिए तो अब हसन को जेल की सलाहों के पीछे जाना पड़ा। अब ज़ारा के लिए परदेश में आकर ये मुश्किल कि हसन जेल की सलाहों के पीछे है, इसे यहाँ से रिहा कैसे करवाया जाए। ऐसे हसन ने हर जगह पर ज़ारा को सिर्फ जिल्लत ही दी है, रुसवाई ही दी है, जो कि ज़ारा को काफ़ी परेशान कर चुकी है।